मैं हमेशा सोचता था, ओलंपियाड नाम का एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। हाँ, ओलंपियाड्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं। ओके। ओलंपियाड इज़ अ वर्ड जिसमें बहुत सारे अलग-अलग आते हैं। जी, एसओएफ और बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं जो अलग-अलग होते हैं। थोड़ा-सा ये भी समझा दो, बट फ्रॉम माय आइज़ एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है। हाँ, हाँ, बहुत मुश्किल, जेईई हाँ। से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के साइंस ओलंपियाड थोड़े से टफ होते हैं। ये साइंस ओलंपियाड। हाँ, जैसे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है, इंटरनेशनल केमिकल मतलब केमिस्ट्री ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड है। तो ये वैसा ही है कि उनमें जो गोल्ड लाता है, वो जो ओलंपिक्स में गोल्ड लाते हैं, वो उनके इक्विवेलेंट है। तो टफ होंगे ही ना, उनकी प्रक्रिया है पूरी। ये बच्चे फिर ज़िंदगी में क्या करते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करते हैं, आईआईटी में टॉपर्स होते हैं या मेडिकल में टॉपर्स होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं। उसके बाद क्या? वही जो आप और हम कर रहे हैं, आईआईटीएन जो करेगा वही सिंपल। आई वुड अज़्यूम कि अगर इतने डेप्थ तो तक गए। रिसर्च में जाते हैं वो, हाँ, रिसर्च में जाते हैं वो। पीएचडी ऐसे पीएचडी कुछ। करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशन में जाते हैं, नई-नई प्रोडक्ट्स को बनाने में ध्यान देते हैं। किस तरीके का हमारे पास मतलब बहुत सारे मतलब एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है। इनके दिमाग में अलग क्या होता है इन बच्चों के दिमाग में? 2 प्रकार के बच्चे इस तरह के बच्चे होते हैं, या तो जो 8th से ही तैयारी करना चालू कर देते हैं स्पेशली। तो क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट करते हैं, 5 साल का समय उन्हें मिलता है और फोकस्ड होते हैं। दूसरा इनका आईक्यू तेज होता है पहले से? पहले से। कुछ गॉड गिफ्ट होती है, हमें मानना पड़ेगा ना। कि कुछ कुछ गायक बच्चे ज़्यादा कुछ कुछ स्मार्ट गायक होते कुछ हैं। गायक अच्छे होते हैं, उनको सरस्वती विराजमान है, यू कैन नॉट हेल्प इट आउटराइट। रियाज़ उनको करना पड़ेगा, मैं मान लिया, जी, पर जी, गॉड जी। गिफ्टेड है, वी आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट इट। मतलब इनकी डीप थिंकिंग और भी डीप होती है। डीप होती है, आईक्यू तेज होता है। ओके। और जानना है मुझे ओलंपियाड के बारे में। ओलंपियाड स्ट्रेटेजिकली बेसिकली आप समझिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में आगे आप सफल होंगे नहीं होंगे, उसका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स मान सकते हैं आप। जैसे एनटीएससी हो गई, एनटीएससी तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए रोक दी थी। आईजेएसओ हो गए, साइंस ओलंपियाड्स हो गए, इनकी प्रक्रिया स्टेट लेवल पे होगा, फिर नेशनल लेवल पे होगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होगा। इसमें कुछ प्राइवेट ओलंपियाड्स भी हैं, बहुत सारे होते हैं, एसओएफ के बहुत सारे होते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, ग्रेड वाइज भी होते हैं, कोर्स वाइज भी होते हैं। ये अलग-अलग बॉडीज़ अलग-अलग कंडक्ट कराती हैं। जनरली इनमें वही लोग बैठते हैं जिनकी एस्पिरेशन होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन साइंस बेस्ड को आगे जाके क्लियर करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप शुरुआत से स्टेज अगर आप फोकस है, जैसे पेरेंट्स हैं और बच्चे ने सोच लिया कि यार मुझे ये करना है, तो फिर ये एग्जामिनेशन उनको दिलाने चाहिए, इनसे फ़ायदा होता है। मान लो किसी बच्चे ने मैथ्स ओलंपियाड में पार्ट लिया, तब उसकी जेईई पढ़ाई ऐसे ही हो जाती है? काफ़ी कुछ पोर्शन सिमिलर है, तो उसका ओके। काफ़ी पोर्शन वो सिमिलर जो है वो डीप तक वो पढ़ लेता है, तो फ़ायदा होता है। और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर हो कवर जाती हो है जाता है काफ़ी कुछ। उनके दिमाग की वजह से। दिमाग की वजह से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वाह!